अरे यार कल तो पार्टी में जम के मजा आ गया यार। हाँ यार भाई भी चलते। अरे यार ये लोकेश गया ही नहीं, बोला था मैंने। छोड़ना यार। ओ भाई इतनी जल्दी कौन सी रेलगाड़ी पकड़ने जा रहा है? यहाँ कौन सी ईयर के हो तुम? फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन। फर्स्ट ईयर? हमारे नए जूनियर। अरे तो इतना घबरा क्यों रहे हो हमसे? और नहीं तो क्या भाई, कोई पीठ थोड़ी ना रहे तुम्हें। अपने सीनियर से दोस्ती करो, मदद ही करेंगे तुम्हारी। वो हमें लगा था कि कहीं आप हमारी रैगिंग ना कर लो। अरे रैगिंग? हम तो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुम्हें रैगिंग लग रही है। चलो हाथ मिलाओ। अब दोस्ती कर ही ली है तो दोस्त को एंटरटेन करने का फर्ज भी बनता है ना भाई। मतलब ये कि अब तुम एक दूसरे के गाल पे चाटा मारो, देखते हैं कौन जोर से गाल पे चाटा मारता है। पर आपने तो कहा था कि आप मारोगे नहीं। अबे टटपुंजे, मैं कहाँ मार रहा हूँ? मार तो तुम खुद एक दूसरे को रहे हो। हाँ, अगर तुमने एक दूसरे को नहीं मारा तो मैं बताऊंगा कि कैसे मारते हैं गाल पे चाटा। और डिसरिस्पेक्टिंग योर सीनियर्स। स्टार्ट। मारो ना। अबे टटपुंजो, चाटा मारे हो, गाल पर क्रीम लगा रहे हो। लगता है तुमसे ना हो पाएगा। मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं गाल पे चाटा। लोकेश भाई, अबे निकलो। वेट, तुमने तो सुना ही होगा कॉलेज के अंदर डांस कंपटीशन होने जा रहा है। तो क्या, क्यों ना यू एंड मी? समझ रही है ना? जाने दो मुझे, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और वैसे भी मुझे कोई नहीं डांस वांस करना। सारा कॉलेज जानता है लोकेश को ना सुनने की आदत नहीं है। रुको। ऋचा को जाने दे लोकेश। अबे ओ अंडरटेकर, चल साइड में हो। मुझे यहाँ से हटाने वाला पैदा तो हुआ है, मगर यहाँ नहीं। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ओ भाई। अबे पकड़ो साले को। अबे साले, जब मुझे पकड़ना होता तो तुम लोगों को रखता है क्या? पकड़ो साले को। वो क्या है ना लोकेश, हमारी कंट्री में हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है। तूने बहुत गलत टाइम पर एंट्री मारी है डिग्गी। तू चलकर तो आ गया है लेकिन जा नहीं पाएगा डिग्गी। ओए, दिग्विजय बोल मुझे। डिग्गी मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। अबे चिल्ला क्यों रहे हो दिग्विजय भैया? रख देंगे गाड़ के।
जगह जगह से फाड़ के। शेर है हम, अब तो आएंगे दहाड़ के। अबे देख क्या रहे हो, मारो साले को। डिग्गी भैया, प्रिंसिपल सर इधर ही आ रहे हैं। आज तो तू प्रिंसिपल सर की वजह से बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा। जा, जब भी आएगा ऐसे ही पिट के जाएगा। चल निकल। अबे कहाँ है प्रिंसिपल? अरे वो तो मैंने मजाक किया था। मजाक क्यों? अरे वो पंगा इतना बढ़ गया था अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ सोनिया। कुछ नहीं, कॉलेज में था। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी याद? तुम भी ना हमेशा मजाक करती रहती हो। चलो बाद में बात करता हूँ ना। सुनो ना, यार डिग्गी भैया, हाँ। ये सोनिया जिस तरीके से बात करती है ना, हम्म। कोई तो चक्कर है। अबे तू ज्यादा मत सोच, वैसे ही कमजोर है, तुझे चक्कर आ जाएंगे। साहब, कर्जे के पैसे लाया हूँ। अच्छा, जरा दिखाना। लो साहब। ये तो सिर्फ 20,000 है, कर्ज तो 60 का लिया था। साहब, मैंने तो पूरी कोशिश की, 20,000 ही हो सके। कोशिश? कर्ज लेते वक्त विचार करना चाहिए था कि उतार पाऊंगा या नहीं। मुनीम जी, इसने कहा ना कि इसने अपनी पूरी कोशिश की। अब 40,000 रुपए के लिए इसकी जान थोड़ी ना ले लेंगे हम। शुक्रिया साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन वो तो बहुत है मुझ में। देखोगे, इसे जरा थोड़ा कर्ज और दे दो। थोड़ा और कर्ज मतलब? साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। साहब
कहा था ना, 40,000 रुपए के लिए तेरी जान नहीं लेंगे, लेकिन एक आध हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं। अब ये टूटी हुई हड्डी का कर्ज तुझे इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि तुझे हमारा कर्ज अदा करना है। बस 1 महीने का और टाइम देता हूँ, कर्ज के पूरे पैसे लेकर ही आना, वरना मजबूरन हमें इसकी जान लेनी पड़ेगी। जाओ, ले जाओ इसे और ले जाकर बाहर फेंक दो। साहब, आपने उसका हाथ क्यों तुड़ा दिया? अगर मैं उसे यूं ही जाने देता तो कर्ज लेने वालों में मेरा डर खत्म हो जाता। और वैसे भी मुनीम, राजा और प्रजा के बीच औकात का फर्क तो बना ही रहना चाहिए। वाह सरकार वाह। दिग्विजय, आज आने में इतना लेट कैसे हो गए? कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठा था डैड। मुनीम ने बताया था तुम्हारे दोस्तों के बारे में। कम से कम अपने दोस्त तो अपनी औकात के बराबर वालों को बनाया करो। मेरे दोस्त मैं चुनूंगा डैड। तो तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे बाप से बढ़कर हैं? आपके लिए भी तो अपने बेटे से बढ़कर ही राजनीति और ये बिजनेस है डैड। बदतमीज, ये गाड़ी, ये महंगे कपड़े, तुम्हारे हर शौक के लिए पैसा मेरे इसी बिजनेस से आता है। तुम्हें पता ही क्या है तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये सब देखकर आप मुझे खरीद रहे हैं डैड? नहीं डैड, आप मेरी कीमत कभी नहीं समझ पाओगे। दिग्विजय, छोड़िए सरकार, बच्चा ही है। नहीं मुनीम जी, घोड़ा जब अपनी मर्जी से इधर उधर दौड़ने लगे तो उसे बांधने में ही फायदा है। तू पुल इस तरह से जब ही खेलता है जब प्रताप से तेरा झगड़ा हुआ हो। दादाजी आप कब आए? और ये क्या कह रहे हो, झगड़ा? कैसा झगड़ा? अरे तेरे चेहरे से ही पता पड़ रहा है कि तू प्रताप से झगड़ के आया है। किस बात पे झगड़े आज तुम? कुछ नहीं दादाजी, वही पहले की तरह ज्ञान दे रहे थे। मेरी गलती तो हमेशा निकालते हैं और खुद कितने गलत हैं अभी देखते नहीं है। डिग्गी, किसी को भी गलत ठहराने से पहले गलती को सामने वाले के नजरिए से भी देखना चाहिए। वो भी अकेला रह गया है तेरी माँ के गुजर जाने के बाद। तू ही तो है उसका अपना। हाँ। अरे मैं भी किस फालतू की बातों में उलझ गया। चलो गम भुलाते हैं। चलिए। अच्छा ये बता, तेरी सारी गर्लफ्रेंड कैसी है? क्या दादाजी आप भी? अरे सारा देश तरक्की कर गया और तू वैसा का वैसा है। तेरी उम्र में तो प्रताप के 3-3 सहेलियां हुआ करती थी। अरे दादाजी वो जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। आज साला एक को संभालना ही उस जमाने की 10-10 पे खर्च करने के बराबर है। कोई ना, तेरे बाप प्रताप का कर्ज देने का काम है। तू आशिकी का लोन ले ले उससे। बस दादाजी। अच्छा ठीक है, मत बना गर्लफ्रेंड, पर जनाब खाने की टेबल पे तो चलिए अब। ठीक है दादाजी, आता हूँ। कैसा ठगी दादा मिला है मुझे। रजिया गुंडों में फंस गई। चलो।
उठो बेटा। मुझे अलार्म से नहीं, माँ के छौंक से डर लगता है। अलार्म तो बस नींद से जगाता है, पर ये छौंक नींद ही उड़ा देता है। माँ, चिमनी क्यों नहीं चालू करती तुम? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, मैंने आरती कर ली है और नाश्ता भी कर लिया है। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। बाय मम्मा। बाय बेटा। ये वही लड़की है जिसने उस दिन मुझे कुछ सेकंड के लिए पहुंच किया था। क्या बात कर रहा है यार? इसका मतलब ये तो आपकी पोज का बटन बन चुकी है। देख, तेरी भाभी कितनी इनोसेंट लग रही है यार। क्या जोड़ी होगी हमारी। भैया, इसे पटाना तो आईआईटी करने के बराबर है। अरे अपना दिल आ गया है इस पे। अब तो आईआईटी क्रैक करके ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुमन। न्यू एडमिशन? यस सर। विच डिपार्टमेंट? सर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। अरे तुम तो मेरी क्लास में हो। तुम्हें क्लास के अलावा स्टडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकती हो। जी सर। गणपति बप्पा, आज मेरे कॉलेज का दूसरा दिन है। और हाँ बप्पा, आज आप वो कल की तरह उन मवाली गुंडों से मुझे मत फंसवा देना। वही गुंडा जो कल सबको पीट रहा था, एक नंबर का गुंडा मवाली। उससे तो मुझे मिलवाना ही मत। बप्पा जी, आज के लिए बहुत बातें हो गई, मैं चलती हूँ। अरे आप इतना डरिए मत। आपने जो बप्पा से बोला, बप्पा ने आपकी सुन ली। आज से आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। ये गुंडा मेरी हिफाजत करेगा। अरे जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। बाय द वे, ये बुक शायद आपकी है। कल वहाँ गिर गई थी जहाँ मैं गुंडागर्दी कर रहा था। ओह हाँ, थैंक्स। वैसे नाइस बुक। हाँ, तुम ऐसी किताबें पढ़ते हो? हाँ ये तो मेरी फेवरेट बुक है यार। अच्छा। हाँ। तुमने इसकी द वे आई लाई पढ़ी है? हाँ पढ़ी है ना। ये तो मेरा फेवरेट राइटर है यार, फेवरेट। क्या रोमांटिक स्टोरी थी। वैसे इस राइटर ने ऐसी कोई बुक लिखी ही नहीं है। ये रोमांटिक नहीं, मर्डर मिस्ट्री लिखता है। मुझे लगा लड़की है तो रोमांटिक ही पढ़ती होगी। पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। ओके बाय। हाय। सॉरी यार, मैं तुमको डराना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, तुमको कुछ सच बताना था। सच? कैसा सच? अरे यार वो लड़का है ना डिग्गी, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तुम ना उससे दूर ही रहना।
वो रोज रोज किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता है। थैंक यू मैरी। मेंशन नॉट। माय नेम इज सुमन। ओह सुमन, फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स यार। तुम मेरे साथ लाइब्रेरी आओगी? व्हाई नॉट यार, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। क्यों नहीं, चलो यार चलते हैं। चलो चलते हैं अब। हाँ हाँ चलो। Nothing. एक्सक्यूज मी, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। वो बात ये है कि आई लव यू। बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज। ओ मंगलम भगवान, मंगलम विष्णु, मंगलम पुंडरी काक्षाय। आई मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई लव यू स्वाहा। बदतमीज। अबे इधर गए ना। क्या मस्त है भाई। अरे भाई, अरे यार मस्त है। इसकी तो तोड़ दी यार। अबे साले दिल छू गई भाई। एकदम बिंदास है यार। लोकेश भाई, यार डिग्गी ने तो तेरी बहुत बेइज्जती की है यार। हाँ यार, जम के धोया है यार भाई को। अबे वो होशियार चंद के औलादो, दोनों सामने हो मेरे। चिंता मत करो, मेरी हर घंटे हर मिनट उस पर नजर है। कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। देखता हूँ साला आखिरकार कब तक बच पाएगा। मैं आई कम इन सर? भाई और कितना अंदर आओगे? सॉरी सर। क्या काम है? सर वो अटेंडेंस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? एपी सर। एपी? ये एपी क्या है बे? आलोक पंडित सर। अच्छा, आलोक पंडित। तुम्हारे पिताजी का नाम? एपी सर।
तुम्हारा नहीं भाई, तुम्हारे पिताजी का। वही तो, आनंद पंडित सर। तुम कहाँ से हो भाई? एपी सर। आंध्र प्रदेश से? नो सर, आनंदपुरा। यार इतने सारे एपी, कंफ्यूज कर दिया यार। एपी सर? अब ये एपी क्या है? एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे 12th में कितने % मार्क्स मिले थे? 12th में 37% सर। शाबाश, वाह, इतने नंबर कैसे आ गए भाई? एपी सर। अभी एपी क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन सर। अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो भाई? भाई 11। 11? भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बस यही करते। भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा नाम कल से लिस्ट में आ जाएगा। सर का पेन लौटा देंगे इंक खत्म करके। मैम आपका फोन। हेलो। अरे हेलो वेलो छोड़ और पहले मेरे डिग्गी को संभाल। आजकल वो किसी और ही लाइन पर जा रहा है, किसी लड़की के पीछे। मतलब ये कि हमारे कॉलेज की एक लड़की है सुमन। मैं तुझे अभी उसकी फोटो भेज रही हूँ, देख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूं ही तो मैं इंतजार नहीं कर रही डिग्गी का इतने सालों से कि कोई भी 2 कौड़ी की लड़की आके मेरे डिग्गी को मुझसे छीन के लेके जाएगी। नादान है डिग्गी जो मेरे प्यार को नहीं समझता। अब वक्त आ गया है उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने का। रख साडा हक एथे 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 रख। हाँ सोनिया, कल टाइम पे आ जाऊंगा प्रैक्टिस पे। हैं? यही बोलने के लिए फोन किया था ना। डिग्गी वो मैंने अभी हॉरर मूवी देखी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है और डैडी भी घर पर नहीं है। अरे तुम डर क्यों रही हो, वो तो ही ना दोबारा मरने आएंगे। मुझे नहीं पता। डिग्गी प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ, प्लीज डिग्गी। अरे सोनिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज ना डिग्गी। अच्छा बाबा आता हूँ। अरे डिग्गी बेटा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? दादा वो एक दोस्त अकेली है घर पे, उसको डर लग रहा है तो बुला रही है। एक दोस्त अकेली, वो भी लड़की, और इतनी रात को बुला रही है? दादा कंट्रोल, बस दोस्त है मेरी, आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा। ये तो हमारे खानदान की आखिरी पुस्त लग रहा है।
hell is this, सोनिया? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, पागल ही तो हुई हूँ तुम्हारे प्यार में। बस जहाँ भी देखती हूँ तुम ही नजर आते हो, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। सोनिया, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, एक बहुत अच्छी दोस्त, जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ बस। डिग्गी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार आ ही जाता है। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों डिग्गी? देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अरे यार, वो बात नहीं है। टच मी डिग्गी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इस आग में जलना चाहते हो? डिस्कस्टिंग सोनिया, मैं तुमसे नहीं सुमन से प्यार करता हूँ। सुमन सुमन सुमन, जब मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये सुमन कौन होती है हमारे बीच में आने वाली? तुम सिर्फ सोनिया क्यों हो? मुझे लगा जब मैं तुम्हें सुमन के बारे में बताऊंगा तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ये क्या दोस्त दोस्त लगा रखा है तुमने? मैं तुमसे प्यार करती हूँ डिग्गी, और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। What the nonsense, सोनिया? मैं ना तुमसे प्यार करता था, ना करता हूँ और ना ही करूंगा। That's it. नहीं डिग्गी, डिग्गी रुक जाओ। डिग्गी, ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे डिग्गी। हाय स्वीटहार्ट, क्या आपने अपनी नौकरानी जैसा मुंह बना रखा है? शट अप डैड। ओह, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? अपने डैड को नहीं बताओगी? डैड, वो डिग्गी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये बोलकर चला गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे डिग्गी चाहिए। डिग्गी कौन? प्रताप का बेटा? घबरा गया होगा। मैं बात करूंगा उससे। पक्का डैड? ऐसा कभी हुआ कि तुमने कुछ मांगा और हमने नहीं दिया? लव यू डैड। मैं बात करता हूँ प्रताप से डिग्गी के बारे में। अबे आज तूने देखा क्या उसको? अबे वही तेरी भाभी आई है क्या आज कॉलेज? मुझे तो दिखी नहीं आज सुबह से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ओए पी, तेरी वाली बहन। दिग्विजय, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कौन मैं? अरे मैम, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ छोटे बच्चे की तरह बैठा हूँ। देखो, तुम झूठ मत बोलो। तुम पढ़ाई पर आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे नहीं नहीं मैडम, हम पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। यकीन नहीं तो कुछ भी पूछ लो। अच्छा ओके, चलो मैं आज एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। हाँ पूछो पूछो। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल? मैडम नहीं पता। तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलो क्लास से बाहर निकल जाओ। क्यों मैडम, क्लास से बाहर जाने से दिख जाएगा कहाँ पे ताजमहल? शट अप। चलो अभी इसी वक्त क्लास से बाहर निकल जाओ। क्या मैडम, कभी कभी तो आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्बिशन। लाइफ में सबका एक एम्बिशन होता है, एक टारगेट होता है कि कौन लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। आप सब लोगों ने भी कुछ सोचा होगा अपने बारे में, तो आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? मैम, मैं एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ।
और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड, सिट डाउन। तो अब कौन बताएगा, तुम क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर। वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। काजल, आप बताएं, आप क्या करना चाहती हैं? मैं एस्ट्रोनॉट बनके चांद पर चढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड, सिट डाउन। एपी, एपी, जी मैम। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? जी मैडम, चांद। अरे मेरा सब्जेक्ट तो यहाँ है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एवरीवन। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों डांस करते हुए। तुम दोनों, तुम यहाँ भी आके अरे मेरे अरे पीछे रुको पीछे। रुको, जब देखो जब गुस्सा होती रहती हो, ये दिमाग ना गर्म होके फट जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? शट अप एंड गो टू हेल। अरे तुम चलोगी तो हेल भी चल लेंगे। लेकिन कोई अच्छी जगह चलते हैं ना, जैसे कश्मीर, कुल्लू, मनाली, नैनीताल वगैरह वगैरह। तुम तो हमेशा यही बोलते रहोगे, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं। मैं ही चलती हूँ यहाँ से। अरे कहाँ चली जान लेके? दीवाना में चला बड़े प्यार से उसे ढूंढने। एपी सर, अब क्या है? आपका पेन सर। वो क्या है ना, कल क्लासरूम में रह गया था। अच्छा, शाबाश। सर ये तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कह रहे हो तुम? इंग्लिश सर, इंग्लिश। इंग्लिश के टीचर होकर भी आपको नहीं आता? ऐसा कोई वर्ड नहीं है। वर्ड नहीं है? कैसे नहीं है सर? रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस वो होता है ना, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी। अबे बेवकूफ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। RESPONSIBILITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यार ये तो एपी हो गया, अपनी फंसी थी। कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत रखिए। मैं अभी हॉस्पिटल फोन लगाती हूँ। हेलो सर,
वाटिका इन्फोटेक सिटी रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज सर, सर प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ये फाइल दामोदर पुलिस को दे देना। क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ। तो फिर? कॉलेज से आते वक्त एक एक्सीडेंट देखा और उस आदमी ने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। हे भगवान, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर बेटा तू ज्यादा परेशान मत हो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। दुनिया में ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो, हिम्मत रखो। प्रताप जी, वेलकम। हाउ आर यू? वेरी फाइन, वेरी फाइन। ये है मेरा बेटा दिग्विजय। डिग्गी बहुत बड़ा हो गया। क्या करूं अंकल, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बेटा तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, बिल्कुल नहीं सुधरे। अरे अंकल, बिगड़े ही कहां थे जो सुधरेंगे। आज आप लोगों को मैंने बहुत इम्पोर्टेंट काम से यहाँ बुलाया है। एक्सक्यूज मी अंकल। प्लीज प्लीज हेलो। प्लीज कम। आओ डिग्गी बेटा, आओ मेरे पास बैठो। क्या मैच फिक्स कर रहे हैं आप लोग? मैच तो नहीं, खिलाड़ियों की नीलामी लग रही थी सोनिया के लिए। मतलब? अरे तुम दोनों की शादी करनी है भाई। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो और सोनिया तुम्हें पसंद भी तो करती है। बुरा मत मानना अंकल, लेकिन मैंने कभी सोनिया के लिए ऐसा कुछ फील किया ही नहीं। हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया है। तो आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं सोनिया से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूंगा। ये हो क्या गया है आजकल के बच्चों को, किसी की कुछ सुनते ही नहीं। प्रताप जी, जवान खून है, खुद की सुनता है। जोर जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से समझाना पड़ेगा। कल आप कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आओ, वहाँ समझाएंगे। मैरी, यार तुझे पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। फिर क्या हुआ? और मरने से पहले उसने मुझे एक फाइल भी दी। फाइल? कैसी फाइल? फाइल? रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा, तो ये माजरा है। ये तो बहुत गलत बात है। और दामोदर सर इतने अच्छे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। शायद उनके ऑफिस का कोई स्टाफ या ऑफिसर होगा जो ये गलत काम कर रहा होगा। मैं कल ही जाकर दामोदर सर को ये सारी चीजें बताऊंगी ताकि सर उन सबको जॉब से हटा सके और उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। क्यों ना ये बात प्रोफेसर सर को बताऊं? हेलो सर, मैं सुमन बात कर रही हूँ। हाँ सुमन, बोलो। इतनी रात को कैसे फोन किया? सर, मैं अभी आपको सारी बात बताती हूँ। सर, कल एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उसने मुझे एक पैकेट दिया और वो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी दामोदर सर का नाम ले रहा था। और सर, उसने कुछ ऐसा कहा, पुलिस को मत बताना वगैरह वगैरह। सर, मैं तो बहुत घबरा गई थी, तो मैंने सोचा ये सारी बात मैं आपको बता दूं। अच्छा हुआ बेटा तुमने मुझे बता दिया। अब तुम टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा एक काम करो,
कल वो दामोदर सर के कंस्ट्रक्शन ऑफिस में आकर मिलो। हम दोनों वहाँ मिलकर दामोदर सर से बात करते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दामोदर सर से बात करनी पड़ेगी। हाँ प्रोफेसर। हाँ, कैसे याद किया इतनी रात को? सर वो एक सुमन है मेरे कॉलेज में, उसको एक पैकेट मिला है कोई रोड एक्सीडेंट में। कल मैंने उसे आपके कंस्ट्रक्शन ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। यार उसने तो मरने के बाद भी परेशान करना नहीं छोड़ा है। जी? कुछ नहीं प्रोफेसर। अच्छा कल आ रहे हो ना उसको लेकर के? कल समझा देंगे यार उसको, बच्ची है। ओके सर। ए सुनो, दामोदर जी अंदर हैं? हाँ साहब अंदर ही हैं। Housings, hotel, amenity parks and villas and many more. Please have a look. Oh, excuse me. I have some urgent work. Okay. Nice meeting. Thank you sir. Nice meeting. Thank you. Hello प्रताप जी. Hello. कैसे हैं? Fine. Hello डिगी. Hi. क्या हाल है? I'm fine uncle. और कैसी लगी साइट हमारी? बड़ी जोर से लगी अंकल। यार उस दिन तो तुम नाराज होके चले गए थे। अरे शादी नहीं करनी तो क्या, ये तो पता होना चाहिए क्या खोया और क्या पाया। देखो डिग्गी बेटा, सोनिया मेरी इकलौती बेटी है और तुम तो जानते हो ये सारी प्रॉपर्टी सोनिया के हस्बैंड को ही मिलेगी। क्या जाल में फंसा रहे हैं मुझे फिर से? पर अंकल प्यार का क्या? बेटा ये प्यार व्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। तो क्या करूं डैड? पैसों के लिए शादी करूं? खोखली जिंदगी जीऊं? नहीं डैड, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सब उसी सुमन की वजह से कर रहे हो ना तुम? साहब वो प्रोफेसर लड़की के साथ आया। डिग्गी एक्सक्यूज मी, मिलता हूँ। आइए प्रताप जी, मिल के आते हैं। मैरिड, 12th मैरिड, क्लास टॉपर और आने वाली कॉलेज टॉपर। वाह। हाँ सर। तुम्हारे पास कोई फाइल है? हाँ सर, शायद आपके इंजीनियर्स या स्टाफ में से किसी ने आपको धोखा दिया है। क्या नाम है? सुमन। बहुत इंटेलिजेंट हो, बट इंजीनियर से कोई गलती नहीं हुई। उसने तो वही किया जो मैंने कहा। सर पर क्यों? ये सब आपको रोकना होगा और ये बहुत गलत है, वरना मैं कंप्लेन करूंगी पुलिस और मीडिया में जाकर। ए लड़की, जानती भी है हम लोग कौन हैं? गायब हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को। सर रुकिए, मैं समझाता हूँ। सुमन ये हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। सर आप भी? और सर सच तो सच होता है ना, मैं नहीं डरने वाली इनसे, चाहे ये कुछ भी कर ले। मजाक समझ रखा है तूने सब? आधी गोली की तो जान है तुझमें। अच्छा तो मारो गोली। सर रुकिए, ये ऐसे नहीं मानेगी।
डिग्गी बेटा तुम क्यों बीच में आ रहे हो? कोई इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। जाओ पकड़ो इसे। उस लड़की को बचा ले गया। क्यों? यही तो थी वो सुमन जिसके प्यार में डिग्गी है और मुझे छोड़ दिया। साइड के काम के बीच में आई तो सोचा ये बच्ची है छोड़ दूं उसे, लेकिन मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचाए कैसे छोड़ दूं उसे? मार दो उसे। अरे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए गाने चला देता हूँ। बचाया क्यों मुझे? अरे तुम कोई पेट्रोल या बिजली हो जो बचा लूंगा? अच्छा बाबा, प्यार करता हूँ यार तुमसे, और अगर प्यार नहीं भी करता तो किसी की जान बचाने में कोई बुराई है क्या? किसी की नहीं, किसी खूबसूरत लड़की की। गाड़ी रोको। क्या हुआ? गाड़ी रोको बस। ठीक है। सच में जा रही हो? हाँ, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर लूंगी। तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। अब फुटो यहाँ से। अरे तो वही लड़की है, डालो इसको अंदर। डालो अंदर, अरे, डालो गाड़ी में। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अबे पकड़ो ना इसको। छोड़ो मुझे। उफ, डिग्गी भैया, प्रताप सर ने आपको बुलाया। बचाओ। इनको तो हमारी कदर है नहीं। चलो भाई, तुम्हारे ही साथ चलते हैं। डिग्गी, डिग्गी बचाओ। कौन, मैं? फिर तुम मुझे ही डांटोगी? नहीं डांटूंगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। हैं? पक्का? हाँ पक्का। सो चले। अरे अभी कहाँ? अभी तो तुझे पीटूंगा मैं। मतलब? मतलब ये कि जिनका दिमाग नहीं चलता उनके हाथ चलते हैं, और तुझे तो पता ही है कि मेरा दिमाग। क्या डिग्गी भैया, आपने तो सच में ही मार दिया। बस करो डिग्गी भैया, इनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? अरे चलो रे, बैठो गाड़ी में।
करते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हारी हिफाजत करने में अगर जान भी। अब मैं उन लोगों को बताता हूँ कि चोट क्या होती है। नहीं डिग्गी, अब बस बहुत हो गई लड़ाई। हमें इन गुंडों जैसा नहीं बनना। हमें किसी की जिंदगी लेनी नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बचानी है। लेकिन नहीं डिग्गी, प्लीज मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो, अब मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, कहीं चल के कुछ खा लेते हैं यार। हाँ चलो। ठीक है, चलो। भाई मजा आएगा एक बार मस्ती करेंगे, दारू पिएंगे। वैसे लोकेश भाई अपन जा कहाँ रहे हैं? यहीं पास में मेरा एक होटल है जो सोच रहे हैं कि आज रात हम यहीं एंजॉय करें। लोकेश भाई आज तो मजा आएगा। मस्ती करेंगे भाई लोगों। टेंशन मत करो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ऐसे क्या देख रही हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और वो सब तुम्हें कैसे जानते हैं? वो क्या है ना कि मैं स्टूडेंट नहीं, सीबीआई एजेंट हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट बनकर इस पॉल्यूशन स्कैंडल की तैयारी कर रहा था। हाँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। शट अप। चलो मुस्कुराई तो सही कम से कम। अब बताओगे भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना मैडम, कल तुम जिनके सामने झांसी की रानी बन रही थी ना, वो लोग एक नंबर के गुंडे बदमाश हैं। मीडिया, ये पुलिस, राजनेता सब उनकी जेब में। ओह, तभी ये फ्रॉड इतने दिनों से चल रहा है। पर तुम्हें मेरी हेल्प करके क्या मिलेगा? प्यार करता हूँ तुमसे। दस्तक है धीमी सी नादान समझ न पाए, हल्की सी आहट है दिल को कोई बताए। दस्तक है धीमी सी नादान समझ न पाए, हल्की सी आहट है दिल को कोई बताए। लम्हों की भीड़ से जुदा जाने ना क्यों ये हुआ। हाँ हाँ आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। जब से करीब है मेरा नसीब है, तन्हाइयों में बस तेरा जिक्र है। जब से करीब है मेरा नसीब है, तन्हाइयों में बस तेरा जिक्र है। कहना मैं चाहूं कह भी ना पाऊं, खामोशियों में भी तेरा ही जिक्र है। अनजाने अंजाम से बेफिक्र दिल ये मेरा
तेरा यूं आना फिर मुस्कुराना, क्या है पहेली दिल ने न जाना। तेरा यूं आना फिर मुस्कुराना, क्या है पहेली दिल ने न जाना। खामोशी क्यों है अब दरमियाँ भी, लफ्जों से कह दो दिल का फसाना, सह ना सकेगा कभी अफसोस ये दिल मेरा। आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। आशियाना ये दिल मेरा होने लगा, ये दीवाना यादों में तेरी होने लगा। दामोदर जी, ये क्या टट्टुओं की फौज बना रखी है? 2 लोगों को नहीं पकड़ सके। सरकार वो क्या है, डिग्गी में कुछ ज्यादा ही मारते हैं। मेरी बेटी की चॉइस तो बहुत अच्छी है, गरम के साथ जिद्दी खून, नाइस। अब ये तारीफ बाद में करना, पहले ये बताओ कि अभी क्या करना है? अभी हम खुद उनका पीछा करेंगे। अपने सभी आदमियों को उनके पीछे भेज दो और दोनों को मिलते ही लड़की को खत्म कर देंगे। अब चलने की तैयारी करो। मैं भी चलूंगी डैड। तुम क्या करोगी बेटा? मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हूँ। ये लड़की तो बिल्कुल तुझ पर गई है दामोदर। ठीक है बेटा, तुम भी चलो। उस लड़की को भी तो पता होना चाहिए उसकी गलती। यस डैड। ए छोटू, इधर आया यार। आया साहब। खाने में क्या बना है? आलू पराठा, भिंडी पराठा, गोभी पराठा, मेथी पराठा। 1 मिनट रुक रुक, 2 बार ऐसे बोल। आलू पराठा, भिंडी पराठा, गोभी पराठा, मेथी पराठा, प्याज अरे पराठा। अरे रुक रुक, एक काम कर, 3 आलू पराठा और 2 लस्सी लेके आ। 3, 2। हाँ। अरे तुम इस रिपोर्ट को लेकर इतनी सीरियस क्यों? लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैं इनके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती? अरे हंटर वाली, कितनी कड़क हो यार तुम। तुम्हें हिस्ट्री पसंद है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें देखना। बताओ ना। अरे यार सच कह रहा हूँ, दिल करता है बस तुम्हें ही देखता रहूं। दिन रात सुबह शाम बस तुम्हें ही देखता रहूं। हर मिनट हर पल बस तुम्हें देखता रहूं। तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहूं। तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ रोमांटिक सी जगह पे जाके। इस दुनिया से दूर कहीं जाके तुम्हारे साथ बसना चाहता हूँ यार। कितने फिल्मी हो ना तुम। ओह मैडम, फिल्म से याद आया, विलन हमारे पीछे आते ही होंगे। चलो अब खाना खाओ और निकलते हैं। ओके। अगर हमें फाइल मीडिया तक पहुंचानी तो हमें एपी को फोन करना ही होगा। हाँ, और हमारे कपड़े भी कितने गंदे हो गए हैं और यहाँ देखकर लगता भी नहीं है कि कोई कपड़े मिलेंगे। हाँ ये बात तो सही। कपड़ों का इंतजाम तो हो गया। चलो।
और क्या, ओ, अब हम चुराए हुए कपड़े पहनेंगे। जरूरत पे जो मिल जाए सही है मैडम। क्या बात है। सॉरी डिग्गी भैया। हेलो। हाँ, अरे डिग्गी भैया कहाँ हो? वो आज कॉलेज में नहीं दिखाई दिए। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले बता तू कहाँ है? मैं एपी पर। एपी पर? क्या मतलब? अपने फोन पर। अरे यार सीरियस हूँ अभी। अच्छा बताओ क्या हुआ? सुन, अभी हम ना NH13 पर हैं, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच। ओके भैया, आता हूँ। सॉरी, मुझे भी जाना होगा। यहाँ सामने शायद कोई होटल दिख रहा है, आ जाते ही रुक जाते हैं। ठीक है। वेलकम सर। भाई एक रूम चाहिए रात के लिए। मिल जाएगा सर, 2000 रुपये लगेंगे सर। 2000? ओके। सर आपकी आईडी भी देनी होगी कोई। आईडी? यार आईडी दूंगा तो लफड़ा हो सकता है। ले। सर यह नहीं चलेगा सर। अरे आईडी मतलब आईडी सर। अरे यार देखना यार, ये देख, ये रही आईडी और ये देख, ये रही इसमें फोटो। आईडी मतलब आईडी। अरे रख यार, अरे रख रख। क्या है यार तुम भी, रखो रखो। ये लो सर। हाँ, दैट्स लाइक अ नाइस गाय। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारी होटल में एक सर पार्टी है 9 बजे बाद। आप चाहे तो सर आ सकते हैं। ओके, वेलकम। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। थप्पड़ मार के बोलती हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं घबरा गई थी। अजी घबरा के भी कितना मासूम दिखती हो तुम। पर तुम ठीक तो हो? मैं तो डिग्गी हूँ, ठीक थोड़ी ना हूँ मैं। तुम भी ना कितनी बेवकूफी भरी बातें करते हो। अरे समझदारी वाली बातें करने के लिए दुनिया बहुत छोटी है मैडम। चलो पार्टी में चलते हैं। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ओके।
कमर कितने दिल चुराओगी तुम? लेट्स डांस। सोचो, सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और कोई नहीं। Okay, but only for you. थैंक्स। रुको, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? लोकेश यहाँ पे है, वो देखो। लोकेश? हाँ, लोकेश यहाँ पे। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना तुम्हें, छोड़ो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे ना? ए झंडू, जरा। जी सर। अभी अभी जो लड़की ऊपर गई है, कौन से रूम में ठहर रही है? 104 में सर। फोन उठा। हेलो, 104 में वाटर बोतल भिजवानी सर। ओके सर। क्या ऑर्डर है 104 से? सर 104 में वाटर बोतल भेजनी है। वाटर बोतल लाओ, मैं देकर के आता हूँ। अरे सर, आप किसी वेटर को भेजता हूँ सर। बोला ना, मैं देकर के आता हूँ। ओके सर। अरे यार, लोकेश आया है हाथ में अपना ऑर्डर लेके। लोकेश, ये यहाँ कैसे? मुझे क्या पता यार। चलो छुपते हैं। एक काम करो, तुम अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लो, मैं टॉवल से ढक लेता हूँ। ओके ओके। मैम, आपका ऑर्डर वहाँ रख दो टेबल पर। आप लोग किसी दूसरे देश से आए हैं क्या? हम तो दूसरे स्टेट से आए हैं। तो फिर ऐसे पीठ दिखाकर क्यों खड़े हैं? वो मैं पराये मर्दों को नहीं देखता। लड़कियों के बारे में तो बहुत सुना है, मगर लड़के कब से करने लगे ऐसा? वो मैंने मन्नत मांगी है कि अगर मैं 6 बजे बाद सोमवार को किसी पराये मर्द को नहीं देखूंगा तो मेरे घर एक छोटा सा नन्ना सा बेटा होगा। ठीक है, ओके सर, मैं चलता हूँ। अबे तू! ये क्या किया? बात ही कर लेते इससे। आप तो हिंसा पे उतर आई मैडम। मुझे लगा ये ऐसे ही मानेगा। क्या करें? कपड़े दो निकाल के। शट अप। अरे बाबा, तुम्हारे नहीं, बैग से निकाल के दो। इसको बांधना पड़ेगा ना, नहीं तो होश में आते बवाल करेगा ना ये। जाओ, कपड़ा दो। अभी लाती हूँ। लाओ फटाफट। क्या सोच रही हो? यही कि अब क्या करें?
हाँ, कल सुबह एपी के आते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये तो वैसे भी अब कुछ नहीं कर सकता, होटल में ही कहीं बैठ जाते हैं। लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। छी। अरे यार, इतनी दिमाग की दही हुई है, कुछ तो पीने दो ना प्लीज। ओके चले। चलो। एक लास्ट स्कॉच और मैडम के लिए दूध ले आओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक। जी सर। क्या सोच रही हो? आर्ट भी कितनी प्यारी चीज है ना। आई मीन इस पेंटिंग को ही देख लो, रात में शाम का एहसास दिला रही है। वो घर लौटते पंछी, वो लाल सा आसमान, वो डूबता सूरज। सुमन, तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं तो क्यों? अरे वो सूरज डूब रहा है, उससे बचा लेना चाहिए ना। बहुत ही वाहियात पीजे था। ये भी एक आर्ट है मैडम, अब इसका एहसास तुम्हें नहीं होता तो हम क्या करें? थैंक्स। अरे अब हंस भी दो यार। चलो ड्रिंक खत्म कर लो, फिर रूम में चलते हैं। क्यों, क्या इरादा है? तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। नहीं बाबा, नहीं की चोरी। अरे सरेआम कपड़े चुराए हमने। हाँ ये तो गलत बात है। तो हमें चोरी के कपड़े वापस कर देना चाहिए। हाँ ये भी सही बात है। तो पहन क्यों रखे हैं? उतारो इनको। शट अप, शैतान कहीं का। कौन आ गया? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे यार। अरे पी। हाय डिगी भैया। हाय, कैसा है? बस ठीक हूँ। हाँ। सुमन यहाँ पर? कहा था ना, IIT तो क्रैक करके ही रहूंगा। हाय। हाय। ओए, इससे पंगा मत लेना, ये थोड़ी सी एपी है। ये कौन सी एपी है? एंग्री पर्सन। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ये हमारी केमिस्ट्री है मैडम, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आ भी नहीं रही। वैसे अब चलने का वक्त हो गया है, चलना चाहिए हमें। मुझे 5 मिनट दो, अभी चलते हैं। और बता, कॉलेज में क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है डिगी भैया। और तेरी वो क्या डिगी भैया, आप भी। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया था आपने? तेरे से काम है यार। क्या? चल बताता हूँ। ये जो फाइल है ना, इसमें दामोदर का पूरा कच्चा चिट्ठा है।
अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। थैंक्स यार। अब ये फॉर्मेलिटी करके मुझे छोटा मत करो। वैसे भी तेरी हाइट छोटी है। थैंक्स एपी एंड थैंक्स फॉर द हेल्प। अरे भाभी आप तो थैंक्स मत बोलो। ठीक है, अपना ख्याल रखना और सेफली वापस लौटना। ठीक है, बाय। लो आ जाओ, चलते हैं। ये सपनों की रानी कब आएगी तू? बैग देखे कोई कीमती सामान तो नहीं छोड़ गया। डियो देखे गैस वाला है बिना गैस वाला। लगता है मेरे पेट से आवाज आ रही है। अरे वो साहब, कोरियर की तरह किसने बांधा आपको? रुको रुको, खोलता हूँ। सॉरी सॉरी बॉस। कल शाम से कहाँ था तू? यहाँ शाम से बंधा रहा मैं। साहब वो जो इस कमरे में थे वो बोले हमारी सफाई हो चुकी, इसलिए मैं आपको साफ करने नहीं आया। मेरा मतलब आपको निकालने नहीं आ सका। ठीक है ठीक है। और सुन, इधर आ। कितनी बार बोला ऐसा कचरा मत खाया कर। ये साली पास। चल बता। हाँ सर, आए तो थे ये दोनों। साहब 3 पराठे, 2 लस्सी की गिलास पी के गए साहब। टिप भी नहीं देखे गए साहब। कुछ सुना? किधर जाने की बात कर रहे थे? साहब ये तो पता नहीं साहब, अभी सुनाई नहीं दिया साहब। चल भाग यहाँ से। तो वो टिप तो दोनों साहब। चल भाग यहाँ से। 12 घंटे से ज्यादा हो गए ढूंढते ढूंढते। निकम्मे हो तुम सब। खा खा के चर्बी चढ़ा लो। दिमाग न सर में है न घुटनों में। सर कोशिश कर रहे हैं ना, जाएंगे कहाँ? मिल जाएंगे। कोशिश नहीं, मुझे डिग्गी चाहिए। हेलो, कहाँ देखा है? पक्की खबर है? ठीक है, हम निकल रहे हैं। हाँ साहब, इसी हाईवे पे है वो लोग। मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ उनका पीछा करो। डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो। लदो फिर गाड़ी में, लेके चलते हैं बारात। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? जंगल की तरफ। क्यों? शायद हम वहाँ सेफ रहें, वो लोग हमें वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे।
शिट, ये लोग यहाँ भी आ गए। हेलो। हाँ सर, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे ही हैं। ओके। ठीक है सर। सर वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। तो जंगल की ओर चलो, फास्ट। हमें जल्दी वहां पहुंचना है। चलो रे, तू यहीं रुक। तू इधर जा, तुम इधर आओ मेरे साथ। क्या डिग्गी भैया, कब से आपको देख रहे हैं, आप कहीं मिल ही नहीं रहे। ओह, ये सब भी मारे गए। बाकी लोग कहाँ हैं? सर वो लोग दूसरे रास्ते से पहुंच रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। बड़ी मेहनत करके ये एम्पायर खड़ी की थी, लेकिन इन नालायकों ने तो पूरा खेल खराब कर दिया यार। लेकिन हाँ, मैं इतनी आसानी से इसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब तो ये है कि कोई भी बीच में आए, चाहे डिग्गी ही क्यों ना हो। आओ चलते हैं। क्या हुआ? रुको, मैं निकाल देता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? अगर रोमांस खत्म हो गया है तो अपना काम शुरू करें। एक कांटा निकला नहीं कि दूसरा आ गया। कांटे नहीं, हम तो पूरे कैक्टस है, कैक्टस। ऐसी ऐसी जगह चुभेंगे, छेद गिनते गिनते तुम्हारा दम निकल जाएगा। देख लोकेश, आज नहीं यार, आज हमें जल्दी है। अपना कॉलेज का झगड़ा कॉलेज में ही सॉल्व करते हैं ना यार।
कॉलेज जाने लायक छोड़ूंगा तुझे तब ना। मोटी बुद्धि का है तू, ऐसे नहीं समझेगा। अबे मार इसको। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। तुमने नहीं, इस हरामी ने बिगाड़ा है। बहुत ताकत बचाओ! दिखाता था कॉलेज में। कोई है? कहता था कि जब भी कॉलेज जाऊंगा मार खा के आऊंगा। अब हलवा समझा है क्या? बचाओ! रुको! तुम्हें पता नहीं जंगल में शिकार मना है। अजी रेंजर साहब, शेर कहाँ? गीदड़ी तो मारा है। जहाँ शेर होते हैं ना, वहाँ शहरी शिकारियों की जगह नहीं। सर प्लीज हमें बचा लो, ये लोग हमें मार देंगे। देखिए रेंजर साहब, मेरे पास आपकी फालतू बातों का कोई समय नहीं है। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला बेवकूफी, जिसमें मुझे 2 की जगह 3 शिकार करने होंगे, और दूसरा है समझदारी। काफी समझदार लगते हैं आप रेंजर साहब। पता है, शहर वालों को लगने लगा है कि जंगल भी उन्हीं के शहर में आता है। जब चाहे जंगल काट दिया, जब जिसे चाहे मार दिया, प्यार का गला घोट दिया। बस ताकत चाहिए शहर वालों को। पर ये तुम्हारा शहर नहीं, ये हमारा जंगल है।
बेटा मैं तो समझदार था, पर तूने शिकार के लिए गलत जंगल चुना है। पर्सनालिटी देख के भी नहीं समझा। थैंक यू सर। अरे रे रे, थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। रोज रोज कहाँ प्यार करने वालों की मदद करने का मौका मिलता है। पर यहाँ कर क्या रहे हो? सर हम जंगल की उस तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से निकलिए, जल्दी पहुँचोगे। जी सर। और संभल कर जाइएगा और ख्याल रखना। जी सर। जी सर। अरे नालायको, आने में इतनी देर कैसे कर दी? ठीक है, फैल जाओ इस जंगल में। लड़की बच के नहीं जानी चाहिए। ओके सर। चलो रे सब लोग, फैल जाओ इस जंगल में। अबे ओए डिग्गी, अब तुम लोगों का बचना मुश्किल है। ओए, दिग्विजय बोल मुझे। डिग्गी मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं।
ओफो, अरे उन लोगों को फोन लगा, देख कुछ पता चला कि नहीं? अरे कहाँ है वो? सर उन लोगों में से कोई भी फोन पिक नहीं कर रहा है। यार लगता है डिग्गी ने उनका भी शिकार कर लिया। अरे यार कैसा लड़का है ये? पापा मुझे डिग्गी चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुमको डिग्गी मिलेगा और सुमन की लाश भी। अरे यार थक गई हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अरे देखो ना कितनी रोमांटिक जगह है। क्या देख रहे हो? यही केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में रोमांस कहाँ से आ गया? मैं भी इंसान हूँ, ओके? अच्छा हुआ बता दिया। तुम्हें मेरे साथ डांस करना था ना? बिल्कुल, तो चलो। क्यों मुझसे मेरी हर खास चीज छीन लेते हो? मैंने कहा था ना डिग्गी, मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकती। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। छीनना प्यार नहीं होता सोनिया। तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। देखो हमने तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। कितने खोखले हो तुम सब। प्यार और जज्बात से नहीं, पैसे और लालच से बने हो तुम। तो क्या हुआ बेटा, जीत तो आखिर लालच की ही हुई। प्यार भी हार गया और सच भी हार गया। तो देख सुमन की लाश। अपने गोदाम पे रेड हो रही है सर। क्या बक रहे हो? जी सर मैं सच बोल रहा हूँ, अपने सारे गोदाम सील कर दिए। पर अब तुम क्या करोगे डिग्गी? तुम तो पहले की तरह फिर से अकेले हो गए हो। अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा।
नहीं होने डिगी, दूंगा। डिगी मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। डिगी ये क्या हो गया तुमको डिगी? मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए था डैड। पिंकी, मैंने अपने अहंकार में तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया अंकल? मुझे माफ कर दो। सोनिया, प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जाता है, नफरत से नहीं। हाँ डिगी, आज मुझे पता चला मैंने अपने चित में प्यार को खो दिया। I'm sorry. दिग्विजय, I'm sorry.